जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2024 जैसे एग्जाम को एक घोटाले के रूप में, एक स्कैम के रूप में क्यों देखा जा रहा है। कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे सवाल हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीट 2024 के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप लोगों ने हर्षद मेहता स्कैम सुना होगा, देखा होगा, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ही घोटाला होना बचा था, जो ये हो गया। और ये घोटाला छोटा-मोटा नहीं है, इतना बड़ा घोटाला है। ये भारत के उन बच्चों के साथ में हुआ है जो आगे चलकर भारत के हेल्थ सिस्टम को, ठीक है ना? हेल्थ सिस्टम को सँभालने वाले थे। उनके साथ में इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है? तो क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग ये मान रहे हैं कि नीट 2024 में स्कैम हुआ है, ठीक है? तो पहला सवाल तो हमारा ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक साथ 67 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अभी तक तो जो भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, उनमें या तो 1 या 2 बच्चों के ही पूरे-पूरे मार्क्स आ रहे थे। तो इस बार हम मान सकते थे अगर 3, 4, 5 बच्चों के भी अगर पूरे मार्क्स होते, तो हम इस बात पर यकीन कर लेते कि नीट 2024 एग्जाम सही से हुआ है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि 67 स्टूडेंट्स के पूरे-पूरे मार्क्स आ रहे हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है ना? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या नीट एग्जाम के अंदर कभी भी 718 और 719 नंबर किस तरह से पॉसिबल है? अगर हम जानते हैं कि क्वेश्चन नीट का एक क्वेश्चन सही होने पर 4 मार्क्स मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत होने पर 4 और 1 5 यानी कि -1 नंबर कम होता है, साथ में सही वाले 4 यानी कि गलत होने पर 5 नंबर कम हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और अगर उसका एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके 715 मार्क्स होते, और अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके 716 मार्क्स होते। ये 718 और 719 मार्क्स ये कैसे आ सकते हैं? ये किस तरह से पॉसिबल है? जब इस बात का नीट एनटीए से सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक वाहियात सा जवाब दिया है कि हम लोगों ने जिन बच्चों को टाइम कम मिला था उनके लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। भाई, ये कोई ऐसा-वैसा एग्ज़ाम थोड़ी है, जो ना ही किसी कोई बोर्ड का एग्ज़ाम है जिसमें आप ग्रेस मार्क्स लगा के मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ये भारत के हेल्थ सिस्टम को सँभालने वाले बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। इसमें आप खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? आप ग्रेस मार्क्स कैसे दे सकते हैं? बल्कि आपको टाइम देना चाहिए था अगर आप ये बोल रहे हैं कि उनको टाइम कम मिला था। ये पॉसिबल कैसे हम मान सकते हैं? कैसे इस बात को हम बर्दाश्त कर लें कि आपने उस टाइम जो आपने कम दिया था उसकी वजह से आपने उनको नंबर ज़्यादा दे दिए। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और इस बात को हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते। इस बात का एनटीए को सही तरह से जवाब देना ही होगा। ठीक है। दूसरी बात ये है, जब जो किसी बच्चों का जब नीट एग्ज़ाम देते हैं ना, उनका सपना होता है कि हमको एम्स दिल्ली ही जाना है। अब जो 67 बच्चे हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी होगी, तभी वो पूरे मार्क्स ला पाए हैं। ठीक है ना? अब जब वो पूरे मार्क्स ला पाए हैं, तो पूरे मार्क्स लाने के बावजूद भी उनको इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनको एम्स दिल्ली मिलेगा, क्योंकि सीट केवल 50 हैं। तो यानी कि हम पूरे मार्क्स लाकर भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएँगे, एम्स दिल्ली जैसे कॉलेज में नहीं जा पाएँगे अपना एमबीबीएस करने के लिए। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब एनटीए को ही देना होगा। और बात ये है कि जो 67 स्टूडेंट के जो पूरे-पूरे मार्क्स आए हैं, 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं, उसमें से एक ही सेंटर के कुछ आस-पास रोल नंबर वाले बच्चों के पूरे-पूरे मार्क्स कैसे आ सकते हैं? क्या केवल उसी सेंटर पर सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे पहुँच गए थे? क्या वहीं पर ऐसे बच्चे थे जो जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी थी, बकाया सब बेकार थे क्या? जो उन्हीं बच्चों के पूरे-पूरे नंबर आ सकते हैं? ठीक है ना? और वो भी ये है कि एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा वहाँ बैठा है, आस-पास के रोल नंबर वाले बच्चों के ही पूरे मार्क्स कैसे आ सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल है? यही कुछ सवाल हैं जो नीट को, इनकी एनटीए को जवाब देना होगा कि ये किस तरह से पॉसिबल है? अगर आप बोल रहे हैं कि नीट में कोई स्कैम नहीं हुआ है, तो आपको इन सवालों का जवाब देना होगा। और ऐसे जवाब देना होगा कि हम उससे संतुष्ट हों।
ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आप वाहियात जवाब दें और हम उसको यकीन कर लें और आपको ऐसे ही जाने दें। हालाँकि इस बार काफ़ी सारे बच्चों ने एफआईआर फाइल कराई है, ठीक है ना? एनटीए के खिलाफ, और कोर्ट देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है। हम लोग कोर्ट का ही इंतज़ार करते हैं कि कोर्ट किस जस्टिस पर पहुँचता है, ठीक है ना? और साथ में एक बात और भी थी कि जब 14 जून को रिज़ल्ट आने वाला था, तो वो 4 जून को कैसे आ गया जिस दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट आ रहा था। इसका मतलब ये है कहीं न कहीं एनटीए जानती थी पहले से कि बच्चे इस बात पर सवाल उठाएँगे, सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन उन बच्चों की आवाज़ को दबा दिया जाए इलेक्शन के रिज़ल्ट के द्वारा। इसीलिए उन्होंने नीट 2024 का रिज़ल्ट जो है ना, वो 4 जून को ही अनाउंस कर दिया। 14 जून यानी कि 10 दिन पहले ही अनाउंस हो चुका है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब एनटीए वाक़ई में चोर है। एनटीए कुछ बातों को छिपाना चाहती है, ठीक है ना? जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करती है। तब तक के लिए आप अपने आप को सँभालिए, ठीक है ना? क्योंकि परेशान होने से कुछ बनने वाला नहीं है। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं, पूरे प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना? इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।